बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी के पास एक नौकर था। उसका नाम रामू था। रामू न केवल मेहनती था, बल्कि बहुत चतुर भी था। वह अपने मालिक की हर समस्या का हल ढूंढ लेता था। एक दिन व्यापारी के पास एक अमीर ग्राहक आया और उसने व्यापारी से कहा, मैं तुम्हारे पास अपनी सारी संपत्ति रखने आया हूं, लेकिन मैं यह देखना चाहता हूं कि तुम ईमानदार हो या नहीं। व्यापारी को यह सुनकर चिंता हुई। उसने रामू को बुलाया और पूरी बात बताई। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन ग्राहक आया और उसने व्यापारी को सोने और चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला दिया। उसने कहा, यह मेरी संपत्ति है, इसे संभाल कर रखना। रामू ने वह थैला लिया और उसे सावधानी पूर्वक एक कोने में रख दिया। कुछ दिन बाद वह ग्राहक फिर आया और व्यापारी से बोला, मैं अपना थैला वापस लेने आया हूं, लेकिन अगर तुमने मेरे सिक्के चुराए होंगे तो मैं तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। व्यापारी घबरा गया, लेकिन रामू ने उसे इशारा किया कि शांत रहे। रामू ने थैला लाकर ग्राहक को दे दिया। ग्राहक ने थैला खोला और अंदर से कुछ सिक्के निकालकर गिनने लगा। उसने गुस्से में कहा, यहां से कुछ सिक्के गायब हैं। रामू ने तुरंत जवाब दिया, मालिक, ये कैसे हो सकता है? हमने आपके थैले को वैसे ही रखा था जैसा आपने दिया था। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि सिक्के कम हैं, तो हमें यह साबित करने का मौका दीजिए। रामू ने पास के गांव के मुखिया को बुलाया और पूरी घटना बताई। उसने कहा, अगर ग्राहक ने थैला हमें देने से पहले इसमें सिक्कों की संख्या की पुष्टि नहीं की थी, तो अब वह कैसे कह सकता है कि सिक्के कम हैं? मुखिया ने यह बात मान ली। ग्राहक के पास रामू के तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप थैला लेकर वहां से चला गया। ग्राहक के जाने के बाद व्यापारी ने रामू की बहुत प्रशंसा की। उसने कहा, रामू, तुमने आज मेरी प्रतिष्ठा बचा ली। मैं तुम्हारे बिना यह समस्या हल नहीं कर सकता था। रामू ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, यह मेरा कर्तव्य था। मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार हूं। कुछ समय बाद एक और चुनौती व्यापारी के सामने आई। उसके व्यापार में घाटा होने लगा। उसने कई नए व्यापारिक निर्णय लिए, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। हताश होकर उसने रामू से सलाह मांगी। रामू ने कहा, मालिक, हर समस्या का हल चतुराई और मेहनत से होता है। पहले हमें यह देखना होगा कि घाटा क्यों हो रहा है। रामू ने व्यापारी के सभी व्यापारिक रिकॉर्ड का निरीक्षण किया और पाया कि उसके कर्मचारियों में से कुछ लोग चोरी कर रहे थे। रामू ने व्यापारी को यह बात बताई और सुझाव दिया, मालिक, हमें कर्मचारियों की ईमानदारी पर रखने के लिए कुछ योजनाएं बनानी होंगी। सबसे पहले हमें सभी कर्मचारियों से बात करनी चाहिए और ईमानदारी के महत्व पर जोर देना चाहिए। इसके अलावा हमें व्यापार का हिसाब किताब अधिक सावधानी से रखना चाहिए। व्यापारी ने रामू की सलाह मान ली। उसने कर्मचारियों से बातचीत की और अपने व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए नई रणनीतियां अपनाई। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से लाभ में आने लगा। कुछ महीनों बाद व्यापारी ने रामू से कहा, तुम सिर्फ एक नौकर नहीं हो, बल्कि मेरे सबसे बड़े सहयोगी हो। मैं तुम्हारे बिना यह सब नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें इस व्यापार का प्रबंधक बनाना चाहता हूं। रामू ने विनम्रता से कहा, मालिक, मैं आपका आभारी हूं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी खुशी आपकी सेवा करना है।